टन सोने की खुदाई के मामले में अपने पहले बयान से पलटते हुए सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु सोवन सरकार की जमकर सराहना की। इसके पहले मोदी ने इस मामले में केंद्र सरकार की जमकर खिल्ली उड़ाई थी। उन्नाव के डोंडिया खेड़ा गांव के किले में 1000 टन सोने की खुदाई के मुद्दे पर साधु सोवन सरकार की तरफ से गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी का इजहार किया गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि आखिर किस आधार पर मोदी ने सपने की बात कहकर सोवन सरकार को निशाना बनाया। चिट्ठी में मोदी को अनर्गल प्रलाप कर समय बर्बाद न करने की नसीहत भी दी गई है। उधर इस चिट्ठी के बाद मोदी के सुर भी कुछ नरम पड़ गए। मोदी ने इस चिट्ठी का जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि कई लोग संत सोवन सरकार का अनुसरण करते हैं। साधु की तपस्या और त्याग को मेरा भी प्रणाम। उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़ा में सोने की खुदाई के मामले में अपने बयान को लेकर विवादों में फंसे नरेंद्र मोदी ने दूसरा ट्वीट भी जारी किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वे भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह विदेशों में जमा काले धन को लेकर श्वेत पत्र जारी करे और भारत की जनता को भी आश्वस्त करे। रोज की तरह उन्नाव जिले के राजा राव राम बख्श सिंह के डोंडिया खेड़ा किले में आज भी लगातार चौथे दिन खुदाई का कार्य पुरातत्व विभाग व जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम द्वारा किया गया। आज दिन भर में एएसआई व जीएसआई की टीमों द्वारा कुल 43 सेंटीमीटर की खुदाई की गई। इस प्रकार से बीते 18 अक्टूबर से की जा रही खुदाई के आज चौथे दिन कुल 145 सेंटीमीटर की खुदाई पूरी की जा चुकी है। उधर दूसरी तरफ आज दिन भर वहां पर उत्सुकता व कौतूहल का वातावरण बना रहा। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर के विधायक सतीश महाना आज आने वाले प्रमुख व्यक्तियों में थे। उधर भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किए जा रहे मोदी के प्रश्न का जवाब देते हुए सोवन सरकार के शिष्य ओम बाबा का कहना है कि अब ये तय हो चुका है कि मोदी भी बाबा के तपस्या व उनके शक्ति के मुरीद बन चुके हैं। उन्होंने मोदी को उनके प्रणाम करने को लेकर धन्यवाद भी मीडिया के सामने दिया। पुलिस पर हमले के आरोप में जिला जेल में बंद पूर्व विधायक व भाजपा नेता ब्रजेश सौरभ से मिलने पहुंचे प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। इस दौरान उन्होंने जहां 1 घंटे से अधिक का समय बिताया, वहीं भाजपा के नेता को यह भी आश्वासन दिया कि पूरी पार्टी पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ उनके साथ खड़ी है। तकरीबन 15 दिन बाद अपने पार्टी के नेता व पूर्व विधायक ब्रजेश सौरभ के ऊपर हुई पुलिसिया कार्रवाई में सलाखों के पीछे पहुंचे इस नेता की याद प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आ ही गई। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूरे लाव लश्कर के साथ प्रतापगढ़ जिला कारागार में पहुंचे और ब्रजेश सौरभ से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को उस समय गुस्सा आ गया जब कार्यकर्ता उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि ब्रजेश सौरभ के साथ यहाँ के प्रशासन ने विधायक और सपा के आका को खुश करने के लिए उत्पीड़नात्मक कार्रवाई किया है, जिसके खिलाफ भाजपा का प्रदेश नेतृत्व प्रतापगढ़ में 1 दिन प्रदर्शन कर यहाँ के प्रशासन को भी चुनौती देगा। इस मौके पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भाजपा की मोदी की रैली से बौखलाई सपा अपने रैली में लेखपालों और पटवारियों की भीड़ जुटा रही है। सपा द्वारा मुजफ्फरनगर में भेदभावपूर्ण कार्रवाई को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया। इस मौके पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राजा भैया और पूर्व मंत्री राजाराम पांडे पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि ये लोग मंत्री बनने के खातिर अपने गैरत को भी खत्म करने वाले नेता हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि समाजवादी पार्टी धोखेबाज मौका परस्त पार्टी है और वह सिर्फ फायदा उठाना जानती है। प्रतापगढ़ की जेल में बंद पूर्व विधायक ब्रजेश सौरभ से घंटे भर की मुलाकात के बाद जेल के बाहर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि जल्द ही ब्रजेश सौरभ के खिलाफ हो रही कार्रवाई के मामले में जिले में आंदोलन किया जाएगा और पूरे प्रदेश के संगठन के लोग उसमें भाग लेंगे। एसपी और बीएसपी की बैसाखी में भले ही केंद्र की मनमोहन सरकार टिकी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की वो सियासी हैसियत नहीं कि वो केंद्र के शासन में अहम भूमिका निभा सके। ये कहना है यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री का। यूपी के पीसीसी निर्मल खत्री ने महज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सियासी हैसियत पे नहीं, तीसरे मोर्चे पे भी सवालिया निशान खड़ा किया और कहा कि तीसरा मोर्चा महज एक सपना है जिसका ख्वाब वो नेता मिलकर देखते हैं जो केंद्र में सबसे बड़ा सियासी पद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये सपना
कभी पूरा नहीं होने वाला। लिहाजा सपा और बसपा को सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक मोर्चे में से किसी एक को चुनना ही होगा। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद की सदस्यता सजा की वजह से जाने पर निर्मल खत्री ने कहा कि ये कांग्रेस और यूपीए की ही सरकार है, जहां पर उंगली उठते ही नेता जेल चले जाते हैं, वरना एनडीए और भाजपा के शासनकाल में तो सरकार की आंखों पे पट्टी बंधी थी। रीटा बहुगुणा के बाद निर्मल खत्री ने भी मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि अगर ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट खुद देती है तो ये क्षेत्र की जनता की जज्बातों का सम्मान होगा। समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर केंद्र की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि कांग्रेस देश में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहती है और लोकसभा चुनाव में तमाम तरह की साजिशें भी होंगी। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सावधान रहना है और समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाना होगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। बैठक में तय किया गया है कि अब लोकसभा चुनाव में घोषित सपा उम्मीदवारों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई। पार्टी के संगठन को युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत पर चर्चा की गई। साथ ही ये निर्देश दिए गए कि लोकसभा उम्मीदवारों की होर्डिंग्स चुनाव आचार संहिता लगने से पहले लग जानी चाहिए। मुलायम की पहली चुनावी जनसभा को सफल बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। आगामी 24 अक्टूबर को सपा प्रदेश कार्यालय से निकलने वाले 2 रथ यात्राओं के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बूथ प्रभारियों को हर महीने बैठक करनी होगी और उसमें क्षेत्रीय विधायक और पूर्व घोषित उम्मीदवारों को शामिल होना होगा। बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर अफसरों और पार्टी के नेताओं के प्रति नाराजगी भी जताई है। हालांकि मुलायम ने कहा है कि तीसरी ताकत अब जनता की जरूरत है। सपा ने एक बार फिर साफ किया कि समाजवादी पार्टी केंद्र में केवल मुद्दों के आधार पर समर्थन दे रही है। इस मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए तमाम तरह की जनहित की योजनाएं चला रही है, लेकिन विपक्षी अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना होगा। अखिलेश ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की नकल दूसरे प्रदेश भी कर रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी सोमवार को मुरादाबाद के दौरे पर थे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने आसाराम, नारायण साईं और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। आसाराम और नारायण साईं के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर कटाक्ष किया। अलवी ने कश्मीर मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका से हस्तक्षेप करने के आग्रह पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि किसी तीसरे देश को हस्तक्षेप की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने शोभन सरकार के सपने के बाद एएसआई द्वारा की जा रही तलाश के बारे में कहा है कि अगर किसी सपने के आधार पर तलाश हो रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहीं उन्होंने मुलायम सिंह यादव और वीएचपी नेताओं के बीच पूर्व में हुई बातचीत को भी घेरे में लिया और कहा कि मुलायम सिंह आखिर वीएचपी के नेताओं के बीच हुई बातचीत को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। चकराता रोड का रीडेवलपमेंट एक बार फिर एमडीडीए और प्रदेश सरकार के गले की फांस बनता चला जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार कोई ठोस पहल नहीं करती तो व्यापारी और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। चक्रौता रोड के चौड़ीकरण का मसला एक बार फिर सरकार और एमडीडीए के लिए गले की फांस बनता चला जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर एमडीडीए का और सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में आज व्यापारी डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार अगर पहले ही ठोस पहल करती तो इस तरीके के मामले प्रकाश में नहीं आते और उन लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही व्यापारी नेता उमेश अग्रवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सही पहल नहीं हुई और अमल नहीं हुआ तो 23 तारीख को दून बंद का आह्वान करेंगे और जिसमें प्रदेश की जनता को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यापारी नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो वो 23 नवंबर को दून बंद रखेंगे। इसके साथ ही अगर उसके बावजूद भी उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो वो प्रदेश बंद के आह्वान से भी नहीं चूकेंगे, जिसका खामियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा केदारनाथ में मरने वालों की संख्या है, लेकिन उनका कहना है अब कहीं इस क्षेत्र में लाश नहीं मिली है, लेकिन साथ ही साथ सर्दियों से पहले आपदा कार्य प्राथमिकता के साथ निपटाने की जरूरत है। जी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वीरेंद्र जैन का कहना है कि सरकार के चाहे जो भी दावे हों, लेकिन केदारनाथ की जल प्रलय में मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। उनका कहना है कि एग्जैक्ट नंबर बता पाना मुश्किल है, लेकिन केदारनाथ में काफी लोग मरे हैं। जस्टिस जैन केदारनाथ का दौरा करके वापस आ गए हैं। उन्होंने बीजापुर गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने समूची केदारनाथ घाटी का दौरा किया, लेकिन अब पूरे क्षेत्र में कोई लाश नहीं मिली है। अगर कहीं मलबे में दबी तो अलग बात है। जस्टिस वीरेंद्र जैन का कहना है कि शुरुआती ढलाई के बाद सरकार ने काम किए हैं, लेकिन उसमें रफ्तार की जरूरत है।
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि शुरुआती दौर में कदम उठाए गए होते तो मरने वालों की संख्या और नुकसान कम हो सकता था, लेकिन अब सर्दी आने से पहले इस प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर आपदा कार्य करने की जरूरत है, वरना दिक्कतें और सामने पेश आएंगी। आज है पुलिस शहीद दिवस। आज के दिन शहीद पुलिसकर्मियों का याद करने का दिन है, लेकिन थाना सदर इलाके के नौलखा में एक शहीद दरोगा के घर पर कुछ अराजक तत्वों ने ऐसा कहर बरपाया कि उसके घर में आग लगा दी, जिसमें 2 बाइक सहित एक कार जलकर खाक हो गई। एक तरफ जहां पूरा प्रदेश आज शहीद पुलिस कर्मियों को नमन कर रहा है, वहीं आगरा में एक शहीद के परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला आगरा के थाना सदर इलाके के नौलखा क्षेत्र का है, जहां शहीद दरोगा स्वर्गीय दाताराम का मकान है, जो अपने 2 बेटों के साथ यहां रहा करते थे। बीती रात कुछ पड़ोसी शरारती तत्वों ने उनके घर के बाहर खड़ी उनकी 2 मोटरसाइकिल और एक कार में आग लगा दी और फरार हो गए। शहीद दरोगा के बेटे के अनुसार पड़ोस में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो आए दिन सभी को परेशान करते हैं, और जब इनको कोई रोकता है तो वो इस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और पड़ोसी शरारती तत्वों को तलाशना शुरू कर दिया। बहरहाल यह कोई पहला मामला नहीं है जब दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई हो। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें दबंगों को जब रोकने की कोशिश की जाती है तो वो किसी भी हद को पार कर परेशान करने लगते हैं। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि इन पर शीघ्र कार्रवाई कर उनको सजा दे, ताकि आगे से इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो भी अराजक तत्व हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। लखनऊ में आज पुलिस लाइंस में 21वां पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, जहां इस मौके पर न सिर्फ शहीदों को याद किया गया बल्कि मुख्य अतिथि के रूप में खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे, जिन्होंने शहीदों की शहादत को याद किया और पुलिस को और भी मॉडर्न और एडवांस बनाने की बातें कही। लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में आज 21वां स्मृति दिवस मनाया गया। इस पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर जहां मुख्य अतिथि के रूप में खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद थे और डीजीपी DR नागर समेत पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहां मौजूद थे, जहां डीजीपी DR नागर ने इस मौके पर शहीदों की शहादत को याद किया। वहीं 117 पुलिस कर्मियों के परिवार को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस से जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में बात की और साथ ही उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि जल्द ही और भी नए एडवांस कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जिसकी मदद से पुलिस और तेजी और सुदृढ़ता से अपराध और आम जनता की मदद कर सकेगी। 21 अक्टूबर का दिन पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में पुलिस कर्मियों द्वारा अपने फर्ज को निभाते वक्त दी गई शहादत को याद किया जाता है। उत्तराखंड में भी 21 अक्टूबर के दिन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने परेड की सलामी ली और वीर पुलिस कर्मियों को जिन्होंने अपने फर्ज को निभाते वक्त शहादत दी उन्हें याद किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ सांसद प्रदीप टमटा, सांसद तरुण विजय और महारानी राजलक्ष्मी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख की 15,000 फुट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के 10 जवानों की टुकड़ी ने चीन की सेना का सामना करते हुए वीरगति प्राप्त की, जिनके सम्मान में हर साल देश के प्रत्येक राज्य में शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिसमें हर साल शहीद हुए राज्यों के जवानों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। राजधानी देहरादून में पुलिस लाइन में परेड के दौरान मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने परेड की सलामी ली और देश के सभी वीर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पुलिस कर्मियों की बेहतरी के लिए कई प्रभावशाली योजनाएं बनाए जाने की भी बात कही। वहीं उन्होंने आपदा के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों में शहीद हुए पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए उन सभी के योगदान को अहम बताते हुए उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए किए गए कार्यों को भी बताया। स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस महानिदेशक ने सभी जवानों को और पुलिस कर्मियों को संबोधित किया। उत्तराखंड पुलिस के जवानों और अधिकारियों द्वारा आपदा के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों के लिए किए गए कार्यों की सराहना की गई। साथ ही पुलिस विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुलिस एक्ट में शामिल कर उन्हें 13 महीने के वेतन की स्वीकृति, सालाना एरियर और ट्रेनिंग के दौरान स्टाइफंड के बजाय पूर्ण वेतन की स्वीकृति को पुलिस विभाग के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसला बताया है।
वहीं स्मृति परेड के दौरान मुख्यमंत्री की ओर टकटकी निगाहों से देखते पुलिसकर्मियों को इस बार भी मायूसी हाथ लगी है। जी हां, सरकार ने किसी भी तरीके से पुलिसकर्मियों के लिए कोई नई घोषणा नहीं की, क्योंकि इस बार पुलिसकर्मियों को ये उम्मीद थी कि उनके आवासीय भत्तों को बढ़ाया जाएगा और साथ में ही LIU के पुलिसकर्मियों को 25% एक्स्ट्रा वेतन की भी स्वीकृति हो जाएगी। लेकिन अभी सरकार की ओर से किसी